इलेक्ट्रोहोम्योपैथ बंधुओं को डॉक्टर सुदामा प्रसाद सिंह का प्रणाम। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि RCI-14 कैसे जंग करता है कोरोना वायरस से। आज मैं उसके मैकेनिज्म को बताने जा रहा हूं। कोरोना वायरस के बॉडी पर एंटीना लगा होता है और हमारे लिम्फोसाइट के टी सेल में भी कोरोना लगा हुआ होता है। वो अपने एंटीना के माध्यम से एंजाइम के द्वारा कोरोना वायरस के प्रोटीन को पहचानता है और उसके साथ रिएक्शन करके बी सेल को इन्फॉर्म करता है। बी सेल में भी एंटीना लगा होता है और खबर पहुंचाने के दरमियान में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। उस रिएक्शन को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयां एंजाइम कराती हैं, जो मुख्य रूप से H1, लिम्फ-1, A3 है और C1। उसके बाद वो हर स्टेज पर जब कोरोना वायरस को टी सेल पहचानने लगता है, जो लिम्फ के माध्यम से होता है, हम लिम्फ-1 देते हैं, उसके माध्यम से पहचानता है, तो हर एक बायोकेमिकल रिएक्शन के अलग अलग एंजाइम होते हैं। जैसे क से अगर रिकॉग्नाइज करना है प्रोटीन को, टी सेल पर लगे, कोरोना पर लगे हुए F सेल को पहचानना है, प्रोटीन को पहचानना है, तो पहले क से ख एंजाइम ख को पहचाना जाता है। क से ख में पहचानने के लिए एक एंजाइम होता है, ख से ग में पहचानने के लिए भी एक एंजाइम होता है और ग से घ में भी पहचानने के लिए होता है। यानी हर बायोकेमिकल रिएक्शन के अलग एंजाइम होते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो RCI-14 है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसमें 64 पौधे का इस्तेमाल किया गया है। हर पौधा में हजारों एंजाइम हैं। उनकी आइसोलेट करना अभी विज्ञान से पहुंच की बात, बाहर की बात है। जब प्रोटीन पहचान में आ जाती है तो फिर बी सेल को इन्फॉर्म करता है और वो उसके एंटीबॉडीज बनाता है। बी सेल को इन्फॉर्म करने के दरम्यान में भी हर स्टेज पर अलग अलग रिएक्शन होता है और रिएक्शन के माध्यम से पहचानता है। और हर बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए एक स्पेशल एंजाइम होता है जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयां आपूर्ति करता है। 64 पौधों से हजारों एंजाइम करता है। अच्छा, सबसे खासियत बात यह है कि जब हम टी सेल को इन्फॉर्म करता है एंजाइम के माध्यम से, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाई एंजाइम के माध्यम से इन्फॉर्म करता है कि बीच कोरोना का प्रोटीन का नेचर कैसा है, उसका जेनेटिक जीनोम सीक्वेंस कैसा है, पहचानता है और टी सेल को दिए जाने वाला जो एंजाइम है टी सेल में खुद व खुद सारे एंजाइम बनाना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की खासियत है, एक एंजाइम दे देने से उस सेल खुद जरूरत के हिसाब से एंजाइम प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अरे एक जैसे वायरस निर्जीव है, लेकिन जब जीव में जब प्रवेश कर जाता है तो एक सजीव बन जाता है। उसी तरह हमारा एंजाइम है, जब सेल में वो पहुंच जाता है तो सेल को वांछित एंजाइम बनाने के लिए एक्टिवेट करता है और बनता है। और तब हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है और सिम्टम कुछ नहीं। अब जरा सोचिए कि क्या किस स्थिति में हो सकता है। कोरोना वायरस पहचान तो लिया, लेकिन कोरोना वायरस खुद अपने को मास्क में छुपा लिया। जब छुपा लेगा तो कोरोना, हमारे टी सेल के कोरोना काम नहीं करेंगे और न काम, जब वो नहीं पहचान पाएगा तो बहुत दिनों तक वह पड़ा रहेगा। इसीलिए जब मॉडर्न मेडिकल साइंस के लोग जब टेस्ट करते हैं पॉजिटिव आता है और लक्षण नहीं कुछ रहता है, तो स्थिति यही होती है। अच्छा, एक बताओ, टी सेल पहचान तो लिया, बी सेल को पहचानने के लिए उसका एंजाइम नहीं है। जब एंजाइम नहीं है तो बी सेल प्रोटीन बनाने के लिए कहेगा नहीं, यानी इन्फॉर्म नहीं करेगा। जब इन्फॉर्म नहीं करेगा तो कोरोना फिर अपना करिश्मा दिखाने लगेगा। अच्छा, एक बताओ, पहचान तो लिया, एंटीबॉडी भी बना लिया, लेकिन इस दरमियान में कोरोना वायरस का जीनोम सीक्वेंस अपना वेरिएंट बदल लिया। अब सब कोई जानते हैं चार्ल्स डार्विन का
फिटेस्ट सर्वाइवल थ्योरी है। आज पूरा विज्ञान परेशान है टीबी का। आज से 20-25 साल पहले जो टीबी की दवाइयां थी आज नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि बैक्टीरिया टीबी को पैदा करने वाला जो बैक्टीरिया है अपने के में तब्दील कर लिया, वेरिएंट बदल लिया। अब वैज्ञानिकों को फिर से उस वेरिएंट का टीबी के बैक्टीरिया को फिर से ढूंढना पड़ेगा और ऐसा हो रहा है। हमारे लड़के टीबी स्पेशलिस्ट हैं, उनसे हमने कहा कि डॉक्टर साहब कल जो दवाइयां थी टीबी की आज नहीं है, क्या बात है? पापा जिस समय पेंसिलिन का आविष्कार हुआ था उस समय एंटीबायोटिक आविष्कार करने वाला ही कहा था कि इस तरह के अनेकों एंटीबायोटिक बनाना पड़ेगा, इसलिए कि बैक्टीरिया सर्वाइवल, चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत सर्वाइवल टू फिटेस्ट का थ्योरी को अडॉप्ट करेगा और अपने में तब्दील कर लेगा, उसके साथ रेसिस्ट कर जाता है और तब दवाइयां नहीं काम करती है। यही बात कोरोना के साथ भी है। कोरोना के जीनोम सीक्वेंस एक पता करेंगे तब तक दूसरा वेरिएंट बदल लेगा, दूसरा बदलेंगे तब तक तीसरा वेरिएंट बदल लेगा। इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी को छोड़कर दूसरे पैथी में चिकित्सा कोरोना वायरस से लड़ने का कोई तरीका नहीं है। हमने फाइजर कंपनी की कोवैक्सीन पर गया, पूछा कि ये कोवैक्सीन का इंग्रेडिएंट क्या है। उसने कहा कि मुख्य इसका इंग्रेडिएंट पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड है, जिसको हम बायोकेमिकल में नेट्रियम म्यूर और पोटेशियम म्यूर के नाम से जानते हैं। और उससे भी प्रमुख पहले जो वैक्सीन बनता है अंडा से लेकर अंडा का एंजाइम लेकर बनता था, उसमें देर लगता था। बछड़ा का मार दिया और उसका सीरम लिया, नवजात बछड़ा जो 8-10 दिन का ही हो उसका सीरम ले लिया और सीरम से जानते हैं क्या लिया जाता है? मैसेंजर आरएनए। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड है जो एंजाइम का काम करता है। और हमारे बॉडी में भी एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? अगर गलत प्रोटीन सिंथेसिस हो गया तो कैंसर है। इसलिए हर चिकित्सा की व्यवस्था अगर संभव है, जंग अगर कोई दवा कर सकती है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियां हैं। अच्छा, पौधे के एंजाइम ही एक्टिव हैं, इसका भी मेरे पास प्रूफ है। मैग्नोला एनसाइक्लोपीडिया में एक डॉक्टर ने कहा कि पौधों में बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन सब के सब मेडिसिन नहीं है। जो किसी प्रक्रिया को कैटलाइज करता है, उत्प्रेरित करता है, वो दवाइयां हैं। और वो जानते हैं वो दवाइयां पौधा के हर एंड प्रोडक्ट के साथ रहता है, एंड प्रोडक्ट के साथ रहता है। और एंजाइम की क्रिया रिवर्सेबल होता है। जो एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, वही एंजाइम बॉडी को जब आवश्यकता होती है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है और ब्लड लेवल पर ग्लूकोज की सांद्रता सामान्य हो जाती है। इस तरह अगर आप हर मैकेनिज्म, डिजीज का मैकेनिज्म अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो जानते हैं बरसों तक मेरा वीडियो समाप्त नहीं होगा। लेकिन आपको तो जल्दी है ना, सब कोई चाहता है कि जल्दी सीख जाए, जल्दी जान जाए। तो जानने के लिए तो डॉक्टर सुदामा प्रसाद सिंह के साथ बना रहना पड़ेगा। फिर अब की बार कोई और डिजीज लेकर आपके सामने आऊंगा। ये तय है कि कोरोना वायरस से अगर जंग जीत सकता है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी जीत सकता है। कि कोरोना वायरस को जंग जीतने के लिए फाइजर कंपनी ने mRNA कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया है और हमारा इलेक्ट्रोपैथी की सभी दवाइयां कैटलिस्ट हैं। कोरोना को बढ़ने नहीं देगा, मास्क में छुपने नहीं देगा। हाँ, ऐसी दवाइयां हैं जो कोरोना वायरस को मास्क में छुपने ही नहीं देगा। तब हमारा जो एंजाइम सिस्टम है, बॉडी का एंजाइम सिस्टम, उसमें उसके हिसाब से भी एंजाइम बनना शुरू हो जाएगा और उसको रिएक्शन करा के न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म कर देगा।